हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12 का मैथ। चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और टॉपिक है रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम पर यह चौथा लेक्चर है। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर रॉल्स थ्योरम के प्रीवियस 3 लेक्चर्स को आप देख लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए आज का क्लास शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन उठा रहे हैं, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। पहला है सवाल कि आपको रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करना है। फंक्शन है साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स इन 0 to पाई। कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, यानी रॉल्स थ्योरम लगाने के लिए थ्योरी आपको हम बता चुके हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तब उस फंक्शन पर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगा। और जब एप्लीकेबल होगा तो रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 करते हैं और एक्स का मान निकालते हैं। अगर एक्स का यह मान इस इंटरवल के बीच होता है तो वो रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड होता है। तो हम पहले कंटिन्यूटी पर चर्चा करते हैं। कंटिन्यूटी में देखिएगा यहाँ क्या कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी के लिए थ्योरी लगाएंगे कि ये 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का रेशियो है। तो 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का रेशियो भी कंटिन्यूअस होता है। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना होगा, लिखिएगा कि साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ई टू द पावर एक्स इज कंटिन्यूअस, ई टू द पावर एक्स भी कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, या एक्स बिलोंग्स टू ये एक्स ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, पूरे रियल नंबर पर भी ये भी होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो ये पूरे रियल नंबर पर इसका कहीं ग्राफ टूटता नहीं है, तो ये हर जगह पर कंटिन्यूअस होता है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स इज द रेशियो ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, hence it is also continuous, यानी ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब हम ये साबित कर दिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स इज कंटिन्यूअस इन 0 to पाई। जब पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है तो 0 से पाई तो उसका एक सबसेट है, तो उस सबसेट में ये कंटिन्यूअस हो गया। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने साबित कर दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जहां हम साबित करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल भी है। तो चलिए साबित करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। तो डिफरेंशिएबिलिटी को साबित करने के लिए हमने कहा था, डिफरेंशिएबिलिटी को साबित करने के लिए हम कहे थे कि आप एफ डैश एक्स निकाल दीजिए। अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करता है उस इंटरवल में तो वो डिफरेंशिएबल होगा। तो एफ एक्स बराबर है साइन एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स। तो हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यू अपॉन वी पर, यू अपॉन वी का डेरिवेटिव क्या होता है, वी इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू, इधर नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ से हम फिर से लिख देते हैं कि एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, यू बटा वी पर है, तो वी इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। अब देखिए 0 से पाई के बीच में कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगा। यानी हम लिखेंगे कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन 0 to पाई बाई 4।
हमने कहा था कि डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में बात होती है। इसका मतलब हो गया कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to π/4। यानी 2 पॉइंट साबित कर दिए कि एफ एक्स कंटिन्यूअस भी हो गया और डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं, यानी 3 नंबर। तो एंड पॉइंट कौन कौन है? एंड पॉइंट है आपका 0 से पाई, ये 0 से पाई था, 0 से π/4 नहीं। तो ए का वैल्यू हो गया 0 और बी का वैल्यू हो गया पाई। तो हम निकाल देते हैं पहले एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ 0 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 0 0 बटा ई का पावर 0 यानी 1। अब निकाल लेते हैं एफ ऑफ पाई। तो एफ ऑफ पाई बराबर क्या होगा? एफ ऑफ पाई बराबर होगा साइन पाई, उसका भी वैल्यू 0 अब बटा ई टू द पावर पाई यानी 0। साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा का मतलब होता है एन पाई, यानी पाई के किसी भी मल्टीपुल पर साइन थीटा 0 हो जाता है। तो आपने देखा कि एफ ऑफ 0 बराबर हो गया एफ ऑफ पाई। इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि हेयर ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। रॉल्स थ्योरम के लिए जितना भी कंडीशन था वो सब के सब यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब लिखेंगे हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स का कम से कम एक मान ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं कि x बराबर c है, तो इसका मतलब एफ डैश c बराबर क्या होना चाहिए? 0। अब एफ डैश x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम c रख देंगे और एफ डैश c बराबर 0 को सोल्व कर देंगे। देखिए आपका एफ डैश x ये था, तो हम लोग कर रहे हैं एफ डैश c बराबर 0, यानी एफ डैश x में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c कर देंगे। तो e के पावर c हो गया कॉमन, बच जाएगा cos c माइनस साइन c बटा e टू द पावर 2c बराबर 0। अब आप जानते हैं कि जब रेशियो 0 हो जाए तो न्यूमरेटर 0 होता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। तब यहाँ पर हो जाएगा e के पावर c इंटू कॉस c माइनस साइन c बराबर 0। अब देखते हैं कि a इंटू बी बराबर 0, तो या तो a 0 या फिर b 0। लेकिन आप जानते हैं कि e एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता है, यानी ये 0 नहीं है तो 100% यही 0 होगा, यानी कॉस c माइनस साइन c 0 होगा। इसका मतलब दोनों तरफ आप cos c से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन c बराबर 0। तो आप लिख सकते हैं टेन c बराबर 1। इसका मतलब आप लिख सकते हैं टेन c बराबर 10 π/4, क्योंकि π/4 में तो 1 होता है और इंटरवल तो हमको 0 से पाई लेना है। तो 10 π/4 हो गया 1, यानी c का वैल्यू हो गया π/4। और आप ये जो c का वैल्यू मिला, आप ये देखिए कि 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, तो ये बिल्कुल है, यानी c का जो मान मिला वो 0 से पाई के बीच में है। तो अब लिख देंगे देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर c इज इक्वल्स टू π/4। यही आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं आप तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए एक दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन 2x इन 0 से π/2। तो इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी पर। अब आप समझ चुके हैं, थोड़ा स्पीड हम बढ़ा देते हैं। कंटिन्यूटी में आप जानते हैं कि साइन x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर।
इसका मतलब साइन 2x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब हम साबित कर दिए कि f(x) बराबर साइन 2x इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल 0 से π/2। जब पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है तो ये तो उसका एक सबसेट हो गया, वहाँ पर तो कंटिन्यूअस होना ही होना है। अब हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो f' बराबर होगा साइन 2x का cos 2x और 2x का 2 यानी 2 cos 2x। तो आप देख रहे हैं कि f' एग्जिस्ट कर रहा है इन इंटरवल 0 से π/2, यहाँ ओपन इंटरवल हो गया। इसका मतलब हो गया कि f(x) इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 से π/2। तो कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब निकालते हैं f(a) और f(b), यानी एक बार निकालते हैं f0, एक बार निकालते हैं f(π). तो f0 बराबर हो गया साइन 2x यानी साइन 0 यानी 0, f(π/2) हो गया साइन 2 इंटू π/2 यानी साइन पाई का भी वैल्यू हो गया 0। तो आपने देखा कि f(0) बराबर हो गया f(π). इसका मतलब आप फिर लिख दीजिएगा कि हेयर ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। बार बार कितना लिखेंगे, ऑल द कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। अब नहीं लिखेंगे तो ये भी दिक्कत हो जाएगा, सोशल मीडिया है। इसका मतलब हम लिखेंगे क्या कि हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट। आप लोगों के लिए तो अच्छा ही है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ x फॉर विच f' बराबर 0। मान लेते हैं कि x का वह मान है c, तो f' बराबर 0। तो f' क्या हो जाएगा, f' हमको मिला था, f' था यहाँ देखिए 2 cos 2x f'। तो इसका मतलब हो गया कि f' लिख देंगे। f' क्या हो जाएगा 2 cos 2c बराबर 0 यानी cos 2c बराबर 0। तो cos 0 कब होता है, cos 90 का वैल्यू होता है। तो 2c बराबर हो गया 90 यानी c बराबर हो गया π/4। आप देख रहे हैं कि c का जो ये मान है वो बिलोंग्स कर रहा है, c का जो मान है वो 0 से π/2 के बीच में है, π/4। इसीलिए लिख देंगे कि रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड फॉर c इज इक्वल्स टू π/4। कहीं नहीं दिख रहा होगा तो सुन के लिख लीजिएगा या पीछे बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा, अपने आराम से समझ में आ जाएगा। यही पर आपका फाइनल आंसर हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) बराबर x - 1 का पावर 2/5 इन 0 to 3। अब देखिए ये प्रॉब्लम बहुत कंसेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा मन से, बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम कंटिन्यूटी छोड़ देते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम चेक कर लेते हैं तो ये अपने आप साबित हो जाएगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है जब वह कंटिन्यूअस ना हो। यानी कंटिन्यूअस रहेगा तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं और वहीं पर फेल्यूर हो जाता है तो यह बात भी साबित हो जाएगा कि वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी पर आ जाते हैं। तो f(x) बराबर दिया हुआ है x - 1 का पावर 2/5। तो आप f' निकाल लीजिए। तो f' क्या हो जाएगा, x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x का पावर n-1, फिर x का 1 और 1 का 0। तो ये आपको मिल जाएगा 2/5 इंटू x - 1 का पावर 2 - 5/5 यानी -3/5। तो हम इसको पॉजिटिव पावर में बदल लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/5 इंटू 1/x - 1 का पावर 3/5 यानी f' बराबर हमको फाइनली मिल गया 2 / 5 इंटू
x माइनस 1 का पावर 3/5। अब देखिए इंटरवल है हमारे पास 0 से 3। देखिए इसके बीच में एक वैल्यू हमको x बराबर 1 भी है, तो जब x बराबर 1 रखिएगा तो f डैश x डिफाइंड नहीं होगा, f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट इन 0 से 3। 0 से 3 जो इंटरवल है उस इंटरवल में f डैश x एग्जिस्ट नहीं किया। इसका मतलब हो गया कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0 to 3। अब जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो रॉल्स थ्योरम का तो 3 कंडीशन था कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए और एंड पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। अगर एक पॉइंट पर भी फेल्यूर होता है तो उस फंक्शन पर समझ लीजिए कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। रॉल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। यहाँ पर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जब एप्लीकेबल ही नहीं होगा तो वेरिफिकेशन की बात ही नहीं उठती है। आज इतना ही रखते हैं, 3 प्रॉब्लम ही, इतना पर आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स बचा हुआ है रॉल्स थ्योरम में, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे एलएमबी थ्योरम। हम 2 वीडियो बना करके जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे देना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।